प्रधानमंत्री और एम्स के डायरेक्टर कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। ये वायरस क्या है, कैसे काम करता है और ये पुराने वेरिएंट से कितना अलग है, इसे समझने के लिए हम जिम्स के मॉलिक्यूलर लैब पहुंचे, जहां कोविड टेस्टिंग और उस पर रिसर्च होती है। डॉक्टर विवेक इस लैब के इंचार्ज हैं और वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। कैमरे पर आज हम आपको कोविड रिसर्च लैब की तस्वीरें पहली बार दिखा रहे हैं। एन आरएनए वायरस एंड राइबोन्यूक्लियोटिक एसिड वायरस है। जब ये बॉडी में रहता है, किसी भी हॉस्ट की बॉडी में रहेगा, आदमी की बॉडी में या किसी भी मैमेलियन की बॉडी में रहेगा, इट इज़ अ कैपेसिटी टू म्यूटेट आफ्टर 14 और 15 डेज इट विल डेफिनेटली म्यूटेट ऑन इट ओन। तो उसके कुछ वेरिएंट्स पैदा करेगा वो, और कुछ नए वेरिएंट्स उसमें दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए उस बॉडी से निकलेंगे, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वायरस किसी की बॉडी में रहता है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू म्यूटेट। जब 14 दिन से ज़्यादा किसी की बॉडी में रहेगा तो ये म्यूटेट करेगा वायरस, और म्यूटेट करेगा तो नए वेरिएंट्स प्रोड्यूस होंगे। पहले तो जो CDC का और WHO का क्लासिफिकेशन था वेरिएंट्स को लेके, पहले तो ये है कि इट शुड बी आइदर VOI, देन देयर इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC जिसको बोलते हैं, और देन वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले तो इन तीनों का अंतर हम समझ लेते हैं क्या होता है। VOI मतलब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जब कोई वायरस आया तो उसको वॉच कर रहे हैं आप, वेदर दिस वेरिएंट कैन बी ऑफ इंटरेस्ट टू अस, और इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि इट इज़ एग्जिस्टिंग या कोई म्यूटेशंस हो रहे हैं उसमें। देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में चेंज हो जाता है, जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हमें लगा कि क्लिनिकली इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर डेलिटेरियस इफेक्ट, जब कुछ हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है या कुछ इम्यून एस्केप मैकेनिज्म को इवेट कर रहा है या उसके जो क्लासिफिकेशन है उसको हट रहा है, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल देते हैं। अगर वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस होता है कोई, जैसे जो तीसरी कैटेगरी बनाई, उसमें क्या होता है कि ना तो आपका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इफेक्ट करता है और ना ही उसमें कोई भी डायग्नोस्टिक मोडालिटी उसको डायग्नोस करने में 100% सक्षम होती है। अच्छा, ओमिक्रॉन को किस कैटेगरी में रखा गया है? ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। So which means basically it can evade sometimes the diagnostic test, it can evade the normal treatment protocol also, it has immune escape mechanism, increased transmissibility, तो ये सब चीज़ें उसमें हैं, that is why it is kept in the variant of concern category। इसमें दो चीज़ें हैं, ज़्यादातर अभी तक जो म्यूटेशंस बोले गए हैं वो S प्रोटीन में बोले गए हैं, S जीन में म्यूटेशंस बोले गए हैं। नाउ देर आर 3 थिंग्स। हम लोग जब शुरू में टेस्टिंग कर रहे थे, ORF जीन, N जीन, S जीन और एक इंटरनल कंट्रोल जीन की टेस्टिंग कर रहे थे। तो यदि कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, इन तीनों की जीन्स में से जैसे S जीन मिली नहीं उनको, लेकिन ORF जीन मिली और N जीन मिली, तो उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव तो है बट समहाउ S जीन इज़ नॉट कमिंग आउट, विच मीन्स देर इज सम म्यूटेशन और सम वेरिएंट्स इन द S जीन। तो उन्होंने उसको सीक्वेंस किया, तो इसी तरह से उन्होंने नए नए वेरिएंट्स मिले। तो इसलिए ये जैसे मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ जी, ये आपकी एक दिस इज़ अ US बेस्ड किट बेसिकली, जिसमें कि तीनों जीन्स हैं हमारी। इसमें आपकी MS2 जीन है विच इज़ बेसिकली इन इंटरनल कंट्रोल, N जीन, ORF जीन एंड S जीन, दिस 3 जीन्स आर देयर। तो जैसे एक ये हमारे पास एक पॉजिटिव सैंपल है, तो इसमें मैंने सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि इंटरनल कंट्रोल, वेदर दिस इज सफिशेंटली पुटिंग दैट इन द राइट थिंग, मतलब राइट एक्सट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। देन आई विल सी दैट ORF जीन इसमें अच्छे से पॉजिटिव आया है, ORF जीन पॉजिटिव है, N जीन भी इसमें पॉजिटिव है। यू कैन सी द येलो लाइन, दिस इज ग्राफ इज वेल अबव द थ्रेशोल्ड इन अ वेल सिग्मोइड कर्व जिसे हम देखते हैं। और तीसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ इसमें S जीन, ये भी पॉजिटिव है। तो मीन्स इसमें आपको पॉसिबिलिटी कम है वेरिएंट मिलने की, क्योंकि तीनों जीन्स पॉजिटिव हैं, पर पॉसिबिलिटी इज लेस कि इसमें वेरिएंट, लेकिन कुछ वेरिएंट। और अगर इसमें S जीन ना मिले, S जीन ना मिले या कोई और जीन ना मिले, लेकिन ORF1 भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, देन यू एक्चुअली शुड सेंड द सैंपल फॉर सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, पूरे वायरस का जीनोम आप लेते हैं, उसमें आप देखेंगे कहाँ का न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स हैं, कहाँ उसमें ऑल्टरेशंस हो रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ यू कैन नो कि भैया इसमें नया वेरिएंट है या कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जिसको हमें वॉच करना चाहिए। तो उसमें वो सीक्वेंसिंग में ही पता चलता है आपको।
वैक्सीन शील्ड इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो जैसे कुछ वेरिएंट्स पे अच्छा असर करिए, डेल्टा वेरिएंट्स के टाइम में भी बहुत सीवियरिटी, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया था कम सीवियरिटी, कुछ लोगों में कम सीवियरिटी मिली, हालांकि कुछ लोगों में मिली, बट ऑन एन एवरेज मतलब वैक्सीन हैज़ प्रूव्ड अ गुड एफिकेसी एंड गुड रिजल्ट्स इन डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो। तो इस पर इतना 100% श्योरिटी से कहना मुश्किल है, बट आई थिंक इट विल वर्क, इट शुड वर्क, क्योंकि वैक्सीन आइडली उसका जो मैकेनिज्म है वो कोविड वायरस के अगेंस्ट बनाया गया है, इट शुड वर्क। देखिए क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ जा रहा है वायरस, तो आपकी एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम विल प्ले अ रोल इन दैट डिफेंस मैकेनिज्म। ना वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें एक्वायर कर लेता है कि वो आपके इम्यून एस्केप मैकेनिज्म जो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है उसको इवेड कर दे या उसको एक तरह से धोखा दे दे। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इज़ लाइक दैट थिंग कि वो वायरस आपके नई तरीके से एंटर कर रहा है, नई तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को डिफाई कर रहा है। तो दैट इज वो ओमिक्रॉन में है। वो ओमिक्रॉन में ऐसा बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ आर देयर एज सेड बाय WHO, बट नथिंग इज़ वेरी हार्ड एंड फास्ट, या नथिंग इज़ वेरी मच डॉक्यूमेंटेड, या इस पर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, या इस पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स नहीं मिले हैं जिसमें कि बहुत सीरियस वाला नेचर। दे हैव टू, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इट हैज़ फर्दर टू बी वर्कड ऑन। सरकार अभी इसमें और जानकारी इकट्ठी कर रही है, लेकिन ज़रूरी यह है कि वैक्सीन लगवाई जाए, मास्क को पहना जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे आपको किसी भी वेरिएंट से यही चीज़ें बचा पाएंगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।